नए एजेंट आते हैं तो नए एजेंट को अपने कंपनी के बारे में तो पता होना चाहिए, है कि नहीं। नए एजेंट को कंपनी के बारे में पता नहीं है और उसने एजेंसी ले लिया है। मैं आपको सिंपल उदाहरण देता हूँ। अगर आपने नया एजेंसी ले लिया है, अगर आप कौन से भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करना शुरुआत करते हैं, अगर आप टाटा के अंदर आप काम करना शुरू करते हैं तो टाटा के बारे में आप पूरा जानकारी निकालते हो। या किसी भी कंपनी में आप काम करने जाओगे, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम करने जाओगे, वहाँ पे आपको पूरी इंक्वायरी करते हैं। कंपनी का स्टार्टअप बेस में कंपनी है, ये कंपनी को चल के बहुत साल हो गए और कंपनी के अंदर बहुत सारा मतलब अच्छा है कि कंपनी कभी भी वो नहीं निकल, इन्वेस्टमेंट करने के हिसाब से वो कंपनी ठीक चल रही है। आपने जो LIC के बारे में आपने इतना बड़ा वेबसाइट दिया हुआ है, उसके अंदर आप कंपनी के बारे में कुछ जानकारी लेना कभी कोशिश किया है क्या? अरे एजेंसी तो आपने ले लिया, मगर आप कंपनी का प्रोडक्ट, आप रिप्रेजेंटेटिव हो तो आपकी कंपनी के बारे में आपको जानकारी नहीं हुई तो आपको कैसे कॉन्फिडेंस आएगा? ये आपने एजेंसी ले लिया। मैं जिस अभी जो एजेंटों ने मुझे फ़ोन किया है, मुझे MDRT करना है, अरे हो मतलब कल एजेंसी लिया, नया कोड है तो आपको MDRT करना है, पॉसिबिलिटी है, नहीं है ऐसा नहीं बोलता हूँ मैं। पर दोस्तों, आप पहले तो अपना ना जितनी सारी अपनी कंपनी LIC के बारे में जितनी सारी जानकारी अपने को ऑनलाइन अवेलेबल है, उसी का पहले स्टडी करो ना। कंपनी LIC कंपनी का बेस क्या है, कंपनी का कभी एस्टैब्लिशमेंट हुआ है, कंपनी कभी अपने कॉरपोरेशन कभी LIC ऑफ इंडिया ये कॉरपोरेशन कब बना, उसका बनने का रीज़न क्या है, व्हाट इज़ अबाउट LIC, कितने पॉलिसी होल्डर LIC के अंदर है आपके पास, और LIC अपने लिए क्या करती है और गरीब लोगों के लिए क्या करती है और भारत देश के लिए क्या करती है, और LIC के कितने कंपनीज़ है और कितनी LIC कौन सी बैंक है, ये सब सारा जानकारी मैंने देखा। और दूसरा एक महत्वपूर्ण बात है कि LIC का एंथम जो आओ प्यारे साथ हमारे, जन जन का हित संवर्धन, निगम नीति का उच्च लक्ष्य है, ये भी जहाँ पे अपने को लाइसेंस दिया जाता है तो कंपनी के बारे में सब सारी जानकारी देने का काम किसका है दोस्तों? जो डेवलपमेंट ऑफिसर है ना, उनको खाली आप बिजनेस मत देना। आप LIC के रिप्रेजेंटेटिव हो तो आप LIC की पूरी जानकारी निकालने का काम किसका है? और फिर वो डेवलपमेंट ऑफिसर से आप पूरी आप जानकारी लो। डेवलपमेंट ऑफिसर मतलब आपका विकास अधिकारी है। विकास अधिकारी मतलब आपसे एक पॉलिसी आपने ले लिया, वो उधर से फिर उसको लॉगिन कर दिया और फिर उसका नंबरिंग कर दिया, ये विकास अधिकारी का काम नहीं है। माफ़ करो, जो भी विकास अधिकारी मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो आप जॉइंट हो गए, आप जिस दिन जॉइंट हो गए LIC के पास, तो LIC पास से आपको तनख्वाह मिलनी शुरुआत हुई और आप LIC की एजेंसी आप दे रहे हो 10वीं पास या 12 को, तो उनको सब सारा कंपनी का पोर्टफोलियो समझाने का ज़रूर है कि नहीं आपका? अभी LIC का IPO आ रहा है, लोगों के पास है IPO के बाद। अभी आप डेवलपमेंट ऑफिसर क्या चाहते हैं? खाली अपना जो कमीशन चाहते हैं कि क्या चाहते हैं? अगर ये डेवलपमेंट ऑफिसर को अपॉइंटमेंट किया है कि एजेंट को डायरेक्शन करने के लिए, तो उनकी कुछ जवाबदारी है या नहीं? उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं? अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं है? अगर वो एजेंट को अपने एजेंट का जो है, एजेंट को अच्छा ट्रेनिंग देना और उससे ट्रेनिंग देने के बाद उनके पास से कुछ एक्सपेक्ट करो ना। बेचारा एजेंट आपके पास एजेंसी ले लिया, आपने कोड दे दिया, आपका काम हो गया, अपॉइंटमेंट कर दिया, हो गया। अरे उसको कैसे धंधा करना चाहिए, सेल्समैनशिप सिखाना चाहिए। अरे बच्चे पैदा कर दिए आपने और फिर छोड़ दिया और उनको आप कुछ नहीं सहायता करोगे और उनको फिर
बहुत सारे यूट्यूब के वीडियो देखने पड़ रहे हैं और उसी का फ़ायदा प्राइवेट कंपनी अपनी जो है LIC एजेंट को लूटने का काम शुरुआत कर रही है। और दोस्तों, डेवलपमेंट ऑफिसर जितने भी है इंडिया के अंदर, LIC ऑफ इंडिया के अंदर, उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, उनकी एक खुद की यूनियन होती है। ये यूनियन में क्या है, अपने खाली पगार के लिए आपने बनाई हुई है यूनियन। अभी एजेंट को आप यूनाइटेड होने को नहीं देते हैं। इसका क्या रीज़न मुझे समझ में नहीं आया। अरे एजेंट को ट्रेनिंग आपको देना है, LIC की, मैं बोलता हूँ ना, LIC का बेस और LIC का पोर्टफोलियो समझा दीजिए। अरे LIC आपके उसके बाद में उसके प्लान, अगर जो प्लान देने उसकी औकात, कंपनी की औकात, वो समझा देना काम आपका डेवलपमेंट ऑफिसर का है ना। और ये एजेंटों ने मुझे फ़ोन किया है, बहुत बढ़िया, मुझे अभी उसके अंदर करेक्शन करना चाहिए। और कारपोरेशन भी अपने ऐसे डेवलपमेंट ऑफिसर है जो भी जितना भी अपना एजेंट को जन्म दे कर के छोड़ते हैं, मतलब उनका कोड निकाल के छोड़ देते हैं रास्ते पे, उनकी केयर करना काम किसका है? यूट्यूबर का काम है क्या? खुद को डेवलप करना, उनको डेवलप करना, और डेवलप करने का उनको क्या प्रेजेंटेशन किट है वो मालूम नहीं है, क्या LIC का बेस है वो मालूम नहीं है, कितना कमीशन है इतना आपने तो बोला होगा, फिर रिबेट देने के लिए डेवलपमेंट ऑफिसर जी ने बोला होगा रिबेट दे दो, रिबेट देने के बाद बिजनेस लेके आओ। और क्या जाता है आपका, एजेंट के जेब का पैसा जाता है, आपको तो उसकी क्रेडिट मिलती है, वो मिलती है। और फिर आप लोग एजेंट को आप नॉलेज नहीं देंगे। ऐसे डेवलपमेंट ऑफिसर का मुझे बहुत गुस्सा आता है। हाँ ठीक है, आप लोगों को नौकरी मिली LIC के अंदर, तो आपको LIC का स्ट्रक्चर तो पता होना चाहिए। और नए एजेंट के साथ में आप बैठते हो तो LIC का प्रोफाइल के बारे में बताओ। अरे नया एजेंट कौन से भी प्राइवेट कंपनी का आएगा ना, तो पहले ना 1-2 घंटा ना अपने कंपनी का, मेरा ये कंपनी है, मेरा इतने शेयर है, इतने कंपनी का मेरा प्रॉफिट है, इतना मेरा कंपनी जो है मेरी कैसी चल रही है, इनका IPO है या नहीं है, ये सब सारी जानकारी देती है। और फिर एक कॉन्फिडेंस क्रिएट कर लेते हैं, इतनी LIC, इतने वो कंपनी की औकात है करके वो औकात आपको बता देते हैं। और फिर प्राइवेट कंपनी अपना बिज़नेस खींच लेते हैं। तो मैं क्या बोलता हूँ, ये सब सारा चीज़ इतना बड़ा अपना जानकारी, LIC का बैलेंस शीट इतने कितने है, वो LIC के बारे में LIC ने कहाँ इन्वेस्टमेंट करके रखा है, ये सब सारी चीज़ें आप एजेंट को नहीं बताते हो तो क्या मतलब है आप लोगों का? और आप कौन सी डेवलपमेंट कर रहे हो उनकी? या उनको पर्सनल डेवलपमेंट के बारे में बता रहे, ना उनको पब्लिक स्किल के बता रहे, और फिर आप सेलिंग स्किल के बारे में कुछ नहीं बता रहे। अरे बिज़नेस आएगा और उसको नंबरिंग करने का काम वो कौन ही करेगा, वो स्टाफ करेगा। ऑनलाइन लो अभी आनंद है, वो एजेंट भी कर सकता है। हाँ दोस्तों, यहाँ पे ना डेवलपमेंट ऑफिसर जो है ना, बहुत सारे डेवलपमेंट ऑफिसर ने ऐसे ही काम करते हैं, फिर उनको जो ना भगवान भरोसे काम चलता है। और फिर ये काम जो चलता है वो काम जो है ना परिपूर्ण नहीं है। अरे बिज़नेस लाओ और कमीशन दे कर के लाओ। इसमें क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है? कारपोरेशन के अंदर एजेंट आता है, नया एजेंट आता है, 18 महीने के बाद में वो फिर टर्मिनेट हो जाता है। क्यों? पहले साल में उसके घर के सारे जितने भी सारे मेंबर थे उनको सबका उसने बीमा कर लिया, और दूसरे साल में फिर भी आप उनके दोस्त लोग थे वो भी उन्होंने बीमा कर लिया। तीसरे साल में उनके पास ये प्रश्न पड़ता है कि कैसे अपने को प्रॉस्पेक्टिंग कैसे करना चाहिए और फिर नए लोगों को कैसे ढूंढना चाहिए। अगर डेवलपमेंट ऑफिसर को पता नहीं है तो ये पोस्ट ही निकाल डालना चाहिए LIC। वहाँ पे ना डेवलपमेंट ऑफिसर की जगह पे मेरे जैसे क्लिया एजेंटों को आप लोग मतलब LIC रिक्रूट करें और उनको भी मानधन भी दे, और फील्ड का जिनके पास नॉलेज है तो अपना जो ना एडवाइज़र है अभी करता है उनके पास है। अभी जो क्लब मेंबरशिप का LIC ने जो डाला है उसके अंदर क्लब मेंबर रहेंगे तो ये हम लोग क्लिया बनाएंगे, ये भी रूल LIC निकालती है ना, तो सब लोग ना क्लिया का काम ना बहुत बढ़िया करेंगे। ये डेवलपमेंट ऑफिसरों को ना अंदर
रखने की ज़रूरत नहीं है LIC को, ऐसा मुझे लगता है कि इतने सारे फ़ोन आ रहे हैं, मुझे अपना कैसा प्रॉस्पेक्ट कराना है, मेरा ये ड्रीम है, वो ड्रीम तो आपने एजेंटों को आपने दिखाया, मैं मानता हूँ। अगर आगे जा कर के MDRT उनको कैसा करना है, क्या करना है, उसका मार्गदर्शन कौन करे, MDRT करे, एक एक पॉलिसी कैसे लावे, तो उसके लिए आप क्या कौन सी स्टेप लेते हो। अगर डेवलपमेंट ऑफिसर लोगों ने ऐसा कर लिया तो फिर एजेंट आपका डेवलप होगा कैसा। आपका नाम दिया है विकास अधिकारी, और विकास अधिकारी क्या कर रहा है। तो दोस्तों पहले विकास अधिकारी माफ़ करो, मैं ये कड़वा बात है वो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि आपके एजेंट जो है ना काम नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब क्या, आप ट्रेनिंग के हिसाब से आप इनको बिल्कुल कुछ नहीं बता रहे हैं। क्या ट्रेनिंग होती है, इनसे क्या फ़ायदा होता है, ये सब सारा जब तक आप नहीं बताओगे तो आपके एजेंट आप रिक्रूट करोगे और फिर उनको फिर निकाल लेंगे। और फिर नए आपने कर दिए रिक्रूट, और नए लोगों को आप फिर से वापस से एक बार अपने टर्मिनेट हो गए तो फिर से वापस आप उनको, अरे टर्मिनेट क्यों होते आपके पास से, उसका मतलब क्या है, नॉलेज आपने नहीं दिया। नॉलेज इज़ पावर, और नॉलेज आपके पास है तो एजेंट कहाँ भी टर्मिनेट नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। तो ये डेवलपमेंट ऑफिसर जी की कुछ ना कुछ उसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी है या नहीं है। ये मेरे बोल आपको कड़वे लगेंगे। आपके एजेंट MDRT होना चाहते हैं, वो यूट्यूब देख करके होना चाहते हैं, उसका फ़ायदा है ना। मेरे जैसे यूट्यूबर जो भी है, यूट्यूबर है, इतने सारे यूट्यूबर है, कई यूट्यूबर अच्छे अपना आपको फ्री में नॉलेज दे रहे हैं, और फिर ये वीडियो देखने के लिए डेटा भी लगेगा ना, तो वो भी खर्चा ही है। उससे अच्छा डेवलपमेंट ऑफिसर जी है, उन्होंने अपना पूरा एजेंटों को ट्रेनिंग सही ढंग से देना चाहिए ना। अगर वो काम नहीं करते हो तो आप काय के डेवलपमेंट ऑफिसर। एजेंट कम्युनिटी को मैं कहना चाहता हूँ कि आप अपना विकास अधिकारी से सब सारी जानकारी इकट्ठा करिए। मेरी कंपनी क्या है, मतलब कितने क्लेम सेटल करती है, और कंपनी का मेरे एम एंड ऑब्जेक्टिव क्या है, LIC का एंथम क्या है, ये सब सारी जानकारी आपको देना है कि किसको देना है। अगर आपका एजेंट को आप पूरी तरह से ट्रेन नहीं कर पाओगे तो आपके एजेंट टर्मिनेट हो जाएंगे, और टर्मिनेट होने के बाद क्या करेंगे, LIC बराबर नहीं है। और जितने सारे पॉलिसी होल्डरों को 50-60 पॉलिसी होल्डरों को पॉलिसी बेचा होगा, उनको सेवा भी नहीं मिलेगी, उनकी पॉलिसी फिर लैप्स हो जाएगी। तो मैं बोलता हूँ ना, तो एजेंट लोग आपको मैं बोलता हूँ ना, ये डेवलपमेंट ऑफिसर कैटेगरी के ऊपर, ये डेवलपमेंट ऑफिसर के ऊपर आप डिपेंड मत रहिए। मैं बोलता हूँ ना, डायरेक्टली आप एजेंसी ले लीजिए ब्रांच मैनेजर से, और फिर ना ट्रेनिंग करना है ना तो मार्केट में बहुत सारी संस्थाएं मिलेगी, और मेरा ट्रेनिंग, आपका कोचिंग, ये तो आपको फ्री मिलेगा। मगर आप कोई पर्सनल कोचिंग करना चाहता है मतलब, तो उसके लिए भी अपना टाइम जाएगा, और डेवलप करने के लिए, तो उसके लिए हम कुछ ना कुछ नॉमिनल फीस रखेंगे, और आपको वो आपके साथ में आपका बिज़नेस और आपकी MDRT करवा के लेंगे, वो जिम्मेदारी हमारा। मगर आप डेवलपमेंट ऑफिसर का कोई भी जिम्मेदारी नहीं बनता है क्या। बहुत सारे एजेंट ने मुझे फ़ोन किया, क्योंकि मैं तो फ़ोन नंबर दे के रखता हूँ। पुराने एजेंट के भी फ़ोन आते हैं, और पुराने एजेंट तो हो चुके हैं उधर, अपना उधर काम धंधा है, फिर वो फुल टाइम में आ जाते हैं। और एक बात बोलता हूँ, जो नए एजेंट है ना, उन्होंने कभी भी अपना काम धंधा छोड़ के फुल टाइम जल्दी नहीं होना चाहिए। फुल टाइम होने के बाद बहुत सारे टेंशन है दोस्तों। एक काम धंधा करो और साल के 4-5 साल तक अपना बेस बना लो, उसके बाद में अपनी नौकरियां छोड़ो। उसके पहले आप नौकरियां छोड़ते हो तो आप मिट्टी मोल हो जाएंगे, आप LIC को फसट होकर छोड़ देंगे, फिर आपके लाइफ में कुछ होना नहीं है। जिस जज्बात से, जिस परिस्थिति में एजेंट को आप एजेंसी देते हैं उत्साहपूर्वक रीत्या, तो उसको उत्साह भरना, उनसे काम करवा के लेना आपका काम है। अगर वो आप काम नहीं करते हो तो आप अपना रोल नहीं निभाते हो। विकास अधिकारी को पता होना चाहिए अपने एजेंट को कैसे डेवलप करना चाहिए। अगर आपने ऐसे ही एजेंट को रिक्रूट किया है, और मैंने देखा बहुत सारे, चलो एक डेवलपमेंट ऑफिसर चले जाते हैं, चलो और एक मोटे ऑर्गेनाइजेशन में उधर के एम्प्लॉय को पकड़ते हैं, उसको ज़बरदस्ती देते हैं,
और उसको ट्रेनिंग देते क्या नहीं, अरे यार 2 हफ्ता उनका आप भरो फिर पॉलिसी चालू हो जाएगा। फिर ऐसे करके उनको फिर अपना वो बेचारों को मालूम नहीं है कि अपना ये 2 हफ्ता भरने का चक्कर क्या है करके। तो डेवलपमेंट ऑफिसर म्यूट हो गए उसके अंदर। डेवलपमेंट ऑफिसर उसके अंदर कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो ना उसको जवाब देना काम है। तो मुझे विनती है ना पूरे ऑल इंडिया के डेवलपमेंट ऑफिसर लोगों को कि आप अपने एजेंट को अच्छी ढंग से ट्रेनिंग दिलवा दीजिए। हाँ, आप पैसे लेकर के लेने की ज़रूरत क्या है, आप एक जगह पे ट्रेनिंग लो और फिर आपके पास जितने भी सारे एजेंट हैं उनको आप ट्रेनिंग ले लो, सीखो और सिखाओ। मैं तो वीडियो बनाते रहूँगा, मेरा काम क्या है एजेंट को जागरूक करना। वैसे तो मेरे पास अभी बहुत सारे ना लाखों एजेंट आए ना, उनको मैं नहीं संभाल पाऊँगा। अगर उनको मैं संभाल पाता हूँ तो मैं अभी क्या है उनके ग्रुप बनाए, अभी 10-15 ग्रुप ऐसे ही बने हैं। तो उनको अभी MDRT करना है और उसके अंदर मेरा एक वीडियो हर दफ़ा जाता ही जाता है। अगर आप ऐसे नए एजेंट को मैंने टेक्स्ट अपना जो है ना कुछ प्रेजेंटेशन किट बना के दे दिया और फिर उसको एक्सप्लेन करने को मैं बोलूँगा और फिर एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो किट का फ़ायदा क्या है? मैं फुकट दूँ या बिकट लूँ? मैं फुकट दूँ या आप उसको परचेस करेंगे? वो नहीं है। बहुत सारे एजेंट को मैंने सर आपका मैंने चैनल सब्सक्राइब किया ना, आपने उसके अंदर 31 तारीख को दिया, देना चाहिए था। हाँ ठीक है, 31 तारीख को मैं देने वाला था, मगर थोड़ा सा मेरी तबीयत का प्रॉब्लम हो गया। उसके बाद में मुंबई में लॉकडाउन को चलते हुए फिर थोड़ा सा देरी हो रहा है। उनको मैंने जो प्रॉमिस किया है तो मैं फुलफिल करूँगा। मगर नए एजेंटों को मैं आपको बताता हूँ, जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, इंटरेस्ट उनको आ रहा है, पहले डेवलपमेंट ऑफिसर जितनी सारी जानकारी निकालो, फिर ट्रेनिंग सेंटर है, वो ट्रेनिंग सेंटर के पास आप चले जाओ। वो ट्रेनिंग सेंटर में जितना भी सारा जानकारी है वो निकालो और फिर आप ना सीखो 4-5 साल। उसके बाद में फिर आप प्रोफेशनलिटी में आ जाएंगे। अगर आपने ये काम नहीं किया दोस्तों तो फिर आपका चलना बहुत मुश्किल है आगे जा कर के। तो दोस्तों पहला चीज़ क्या है, मैंने एजेंट को डेवलप होने के लिए क्या रखता है मालूम है? पहले एग्ज़ाम देनी पड़ती है। एग्ज़ाम का फीस आप भरते हो या कोई डेवलपमेंट खुद के जेब का भरता है। उसके बाद में सब सारी एग्ज़ाम देने के बाद मतलब उसके अंदर LIC की जो है कितने प्लान है, क्या है, प्लान के बारे में रहता है और एग्ज़ाम रहती है, इंश्योरेंस क्या है, सब सारी चीज़ें जो है ना वो पास होने के लिए नहीं सिखाए। उनको इन डेप्थ में नॉलेज दे दीजिए। वो जितना भी है वो आपका इंश्योरेंस का नॉलेज आप लेगा एजेंट, तो वो एकदम एक्सपर्ट बनेगा। और इंश्योरेंस क्या चीज़ है, वो चीज़ लाइफ इंश्योरेंस क्या है और जनरल इंश्योरेंस क्या है वो भी आप उनको बताए, और मेडिक्लेम क्या भी है वो बताए। और एजेंट को मैं बोलता हूँ ना, ऐसे डेवलपमेंट ऑफिसर से आप ऐसे ले लो, क्योंकि आप सब डेवलपमेंट ऑफिसर ऐसे नहीं है। बहुत सारे डेवलपमेंट ना एजेंट का कुछ बहुत सारा अच्छा कुछ करते हैं, बहुत सारे उनको ट्रेनिंग प्रोग्राम में जाते हैं, वो नहीं बैठते ऑफिस में, वो खाली मार्केटिंग में एजेंट को ले करके चलते हैं। तो दोस्तों मैं क्या बोलता हूँ, आप ना नॉलेज है ना पहला पक्का करो। जितना भी LIC का पोर्टफोलियो ना पूरा व्हाट इज़ अबाउट LIC डालो, व्हाट इज़ अबाउट LIC डालो अपना इंटरनेट के ऊपर डालते हो तो दोस्तों बहुत सारी LIC की जानकारी आप एक कागज़ पे लिखो और फिर आपने वो होमवर्क किया है कि नहीं किया वो आप अपने मेरे मोबाइल के जो नीचे चल रहा है मोबाइल नंबर उसके ऊपर व्हाट्सअप करिए। दोस्तों एक आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि LIC कितनी बड़ी कंपनी है और इतनी बड़ी कंपनी है अपने लिए क्या कर रही है और कंपनी का अभी तक क्या है हवाल क्या है उसका जो है ना इतना उसका क्या बोलते हैं ना LIC का कितना इन डेप्थ में है वो पता होना चाहिए। अगर कंपनी अच्छी है तो प्रोडक्ट भी अच्छे उनके होंगे और रिटर्न भी अच्छा मिलेगा और लास्ट में आपको पॉलिसी होल्डर को भी मुनाफा अच्छा हो जाएगा, बोनसेस अच्छे आ जाएंगे। पहले तो होता है ना नॉर्मल अपने प्रोडक्ट LIC का क्या प्रोडक्ट है, कितना दमदार प्रोडक्ट है, वो अपने को स्टडी करना है। तो ये आप अपने उनको बता सकते हैं ना, अपने जो क्लाइंट है बता सकते हैं। आजकल क्या है देखो, सपोज अभी एक मैं आपको बोलता हूँ प्राइवेट कंपनी में पैन कार्ड आ गए थे, उन लोग क्या बोलते रहे हमारी कंपनी की इतने होटल है उतने होटल है,
और होटल में अभी कंपनी डूब जाएगी तो कंपनी वो सब बेच करके आपको पैसा दे सकती है। इतना लैंड हमने ख़रीदा है वो अपने आप को मिलेगा, वैसा मिलेगा। उसके बाद में ट्विंकल कंपनी आएगा, ट्विंकल कंपनी ने भी ऐसा किया। हमारे ये कार्ड है, मेंबरशिप ले लो, अभी सब वो बंद हो गया। सारा इंडिया का वैसा हो गया। दोस्तों इस सेरेकर मुंबई में वो भी ऐसा हो गया। सीयू मार्केटिंग का वैसा हो गया। कितना लॉस हो गया है। शारदा चिट फंड कंपनी में कितने कंपनी ने लोगों का लॉस कर दिया है। और इन लोगों ने इतना रेवेन्यू जमा कर दिया और इनके फालतू कंपनी में। तो LIC के जो डेवलपमेंट ऑफिसर वो क्या कर रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए। वो LIC मेरे को लगता है ना चेयरमैन साहब को लिखना पड़ेगा इसके बारे में, क्योंकि ये जो पोस्ट है डेवलपमेंट ऑफिसर, वो डेवलपमेंट ऑफिसर की पोस्ट, वो उसका काम है, उसे वो काम ठीक तरीके से नहीं कर रहे। इसके लिए मार्केट में जा कर के एजेंट को अपना कमीशन दे करके काम करना पड़ रहा है। नॉलेज नहीं होने के बाद काम ठीक नहीं हो रहा है। नॉलेज नहीं होने के बाद LIC एजेंट फर्स्टेड होकर LIC एजेंसी छोड़ रहा है। नॉलेज नहीं होने के बाद वो कॉल नहीं कर पा रहा है। नॉलेज नहीं होने के कारण वो फ्रस्ट्रेट में जा रहा है, कंपनी को छोड़ रहा है। तो LIC एजेंट को आप ऐसा कुछ आप करके रखते हो, LIC एजेंट को कुछ आप करते हो, LIC एजेंट को LIC अच्छा ट्रेन करते हो और फिर उसको अपना प्रेजेंटेशन देखो। भाई आपको मैं बोलता हूँ, अभी ये जाने लो, डेवलपमेंट ऑफिसर का हमने बहुत गाना गाया। अभी आपको बोलता हूँ, आप अपने क्या करो, LIC व्हाट इज़ अबाउट LIC के प्लान क्या है, प्लान के बारे में जान लीजिए। 1 या 2-3 प्लान आपको खाली बेचने, और क्या सब प्लान आपको बेचते एक ही प्लान पे आप फोकस करो या 2-3 प्लान के ऊपर फोकस करो। दोस्तों आपको MDRT COT सब कुछ हो जाएगा, मगर उसकी जानकारी पक्की लीजिए। एक ही आप प्रोजेक्ट उठाइए, रिटायरमेंट का प्रोजेक्ट उठाइए, या अपना कोई चिल्ड्रंस एजुकेशन का प्रोजेक्ट उठाइए, या अपना बच्चों के मैरिज का प्रोजेक्ट उठाइए, उसके ऊपर साल भर में काम कर लीजिए। दोस्तों एक प्रोजेक्ट है ना, वो प्रोजेक्ट के ऊपर आप काम करते हो। दोस्तों बहुत सारे प्रोजेक्ट है हमारे पास, वो प्रोजेक्ट आप करेंगे तो आपका बहुत सारा काम उसके अंदर हो जाएगा। और दोस्तों जब भी आप फील्ड में निकलते हो, तो फील्ड में निकलते हो ना, बहुत सारे लोगों के पास आप जाते हो, ये नहीं है। देखो फोकस करके चलना चाहिए। 30 मीटिंग आपको करने के लिए, और 30 मीटिंग जो है ना पॉसिबल ही नहीं है एक आदमी के लिए। कैसे 30 मीटिंग करेंगे। अरे भाई अपना ना साल ओपनिंग केस होना चाहिए, 3 केस होना चाहिए ओपन, पर डे 3 केस ओपन होना चाहिए। क्लोज कितना होता है पता नहीं, मगर आप लोगों के पास जाएंगे, पहला इंटरव्यू लेंगे उनका, फिर उनकी जानकारी लेंगे, उसके बाद में उनको इंश्योरेंस की पॉलिसी के बारे में समझा देंगे, उनकी ज़रूरत है क्या है वो समझा देंगे। दोस्तों इसी के अंदर ना बहुत सारी चीज़ें हैं जो भी आप पहले डेवलपमेंट ऑफिसर से करिए। मैं तो आपके साथ में हूँ और मैं एजेंट हूँ और मैं अपना काम करता हूँ, उसके साथ साथ में आप लोगों के लिए भी मैं वीडियो बनाता हूँ। तो दोस्तों सब आपको सपोर्ट मिलेगा, मगर जो आपको जो है ना LIC के बारे में जानकारी है वो आप ज़रूर देख लेना। और फिर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप अपने ग्रुप के ऊपर उसको सेलिब्रेट करो, ग्रुप के ऊपर शेयर करो। और फिर ये चैनल हो सके आपको अच्छा लगा तो होता है तो आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। पुराने लोग हैं तो पुराने लोग तो मेरी वीडियो देख रहे हैं, मगर मैंने ये भी देखा है कि मेरा अपना जो प्रेजेंटेशन किट के लिए लोगों ने अपना सब्सक्राइब किया है। ठीक है, अच्छी बात है, मगर सब्सक्राइब होने के बाद मेरे जो पुराने वीडियो LIC के अंदर जो LIC के लिए मैंने बनाए हुए हैं, वो उसी के बारे में अभी आपको वो वीडियो भी आपको देखना जरूर है। अगर वो आपने देखा तो आपका रिज़ल्ट जल्दी आ जाएगा। हाँ, पर्सनल कोचिंग किसको चाहिए तो मुझे कांटेक्ट करिए, तो उसी के लिए क्या फ़ीस वगैरह वो सब मैं उनको बताऊंगा कैसे करना चाहिए, क्योंकि वो 1-to-1 मेरा मामला चलेगा। ज़्यादा लोगों को मैं 50 लोगों को लूँगा, 50 लोगों के ऊपर नहीं जाऊँगा, क्योंकि ये सब सारा चीज़ सबकी डेवलपमेंट ज़्यादा करके नहीं हो सकती। और जनरल लोगों को मैं जनरल एक वीडियो में बना के दे रहा हूँ। जो पुराने लोग हैं तो उनको कुछ ज़रूरत नहीं है इसकी। उसके अंदर मैं बेसिक इंश्योरेंस क्या होती है, उस फिर एडवांस स्टेज में कैसे कर सकते हैं उसको, फिर आगे जाके कॉर्पोरेट लेवल में भी आप कैसे आगे बढ़ोगे, और फिर MDRT TOT COT और फिर क्लब मेंबरशिप, ये सब सारी चीज़ें आपसे मैं करवा के लूँगा। मगर नॉलेज आपको जुटाना पड़ेगा। नॉलेज इज़ द पावर। अगर नए एजेंटों को मैं बोलता हूँ ना, आप अपना पहले उसका स्टडी कर लिए 4-5 साल तक,
और फिर आप एक अच्छे सेल्समैन बन जाओ और ये धंधे के अंदर आपको बहुत कुछ अच्छा मिल सकता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। धन्यवाद दोस्तों।